आज के समय में कितने लोग सत्संग से, अध्यात्म से जुड़े हैं, पर ऐसा क्यों है कि हमारे व्यवहार में श्रेष्ठता नहीं आती। हमारा व्यवहार बेहतर नहीं हो पा रहा। सबसे जरूरी है हमारे मन का पवित्र होना। तो मन पवित्र करने के लिए क्या साधन है? बाहरी क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया, ध्यान, ये ऐसे है जैसे घर को झाड़ू लगाना, पोछा करना, साफ करना, पवित्र करना। पर यदि बार बार उसमें कचरा गिराए, एक बार घर साफ करके सारा दिन कचरा डालते जाएं, तो क्या वो घर साफ रह पाएगा? थोड़ी देर मेडिटेशन, पूजा करके सारा दिन अपवित्र विचारों से घिरे रहें, अपवित्र कर्म करें, तो क्या थोड़ी देर का ध्यान, थोड़ी देर की पूजा उसे रोक पाएगी? यदि हमें मन पवित्र करना है तो उसके लिए जरूरी है हमारा अन्न पवित्र हो, जो हम खा रहे हो वो सात्विक हो। यदि हमारा अन्न सात्विक नहीं होगा तो हमारा मन कभी सात्विक नहीं हो सकता। यदि हमारा मन तामसी है, रजोगुणी है, तो हमारा मन भी तामसी और रजोगुणी होगा। स्वामी सर्वानंद जी महाराज कहते थे कि जैसा अन्न तैसा मन। सतोगुणी आहार से मन सात्विक, रजोगुणी आहार से मन राजसी और तमोगुणी आहार से मन तामसी होगा। तो जो हम अन्न खाते हैं वो कैसा है? हम पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, और यदि हम जीव की हत्या करके उसका मांस खाते हैं तो क्या हमारी बुद्धि पवित्र रह पाएगी? लोगों की मान्यता है कि जब हम मांस खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप कभी सोचें, यदि कोई आपको आपके गले में रस्सी बांध के एक जगह बांध दे और आपको पता हो कि 7 दिन के बाद मुझे काटा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, तो आपके अंदर कौन सी भावनाएं आएंगी? नफरत की, दर्द की, तकलीफ की। और यही आप पशु के साथ करते हैं। जब वो पशु बंधा रहता है तो उसमें कौन सी भावनाएं रहती हैं? पीड़ा की, दर्द की। जो लोग घर में पेट पालते हैं, पशु पालते हैं, उन्हें पता होता है कि जिस पशु को वो पालते हैं उसे गुस्सा भी आता है, उसे प्यार भी आता है, वो रूठता भी है, वो मानता भी है। तो उसमें सारी भावनाएं मौजूद हैं जैसे हम में हैं, बस वो बोल नहीं सकता। तो जब आपने एक पशु को मारा तो उसके अंदर जो एनर्जी थी, जो दर्द था, जो नफरत थी, आप एक डेड एनर्जी से अपनी लाइफ की एनर्जी चाहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। आपने कभी सोचा, जब कोई आपके घर में मर जाता है, डेड बॉडी होती है, तो जब तक वो डेड बॉडी घर में होती है
आप खाना तक नहीं बनाते। उसके फ्यूनरल के बाद घर आके पहले अपने हाथ धोते हैं, स्नान करते हैं, अपने किचन को पवित्र करते हैं, उसको धोते हैं, घर को धोते हैं, उसके बाद आप खाना बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मरते समय बहुत दर्द सहा है, वो दर्द की एनर्जी घर में है। तो जब एक डेड बॉडी के रहते हम घर में खाना नहीं बना सकते, तो एक डेड बॉडी का खाना कैसे बन सकता है? और वो हमारी लाइफ में क्या लेके आएगा? 3 तरह से खाना बनता है। एक हमारे घर में बनता है, मां के हाथ का, पत्नी के हाथ का। एक हम रेस्टोरेंट में बाहर जाके खाते हैं, और एक मंदिर में, लंगर में जो हम प्रसाद पाते हैं। अब तीनों में क्या फर्क है? जो घर में बनता है उसमें मां की ममता जुड़ी रहती है, उनके भाव जुड़े रहते हैं। जो हम रेस्टोरेंट में जाके, बाहर जाके खाते हैं, उसमें उनकी क्या भावनाएं रहती है? ग्रीड की भावनाएं रहती हैं कि आप खाओ, हम कमाएं। आपसे धन कमाने की भावना उनमें रहती है। तो जो लोग ज्यादा बाहर खाते हैं, उनमें धन के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। आजकल हम अपने बच्चों को बाहर खाने की बहुत छूट देते हैं, तो उनके लिए माता पिता से बढ़ के भी धन हो जाता है, क्योंकि वो संस्कार ही अंदर नहीं गए। और एक होता है भगवान के मंदिर में मिलने वाला प्रसाद। एक हलवा आप घर बनाते हैं, एक हलवा आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, और एक हलवा आपको मंदिर में, गुरुद्वारे में मिलता है। क्या फर्क है तीनों में? जब आप मंदिर से प्रसाद लेते हैं तो उसमें दिव्यता होती है, उसमें सात्विकता होती है। और घर में जो आहार हमें मिलता है, हम उसे भी भगवान को भोग लगा के सात्विक बना सकते हैं। जो हम घर में भोजन बनाते हैं, यदि उसे भी भगवान के समक्ष रख के भोग लगाएं, और जब उनकी दृष्टि हमारे भोजन पे पड़ती है, तो हमारा भोजन भी प्रसाद और अमृत तुल्य बन जाता है, सात्विक हो जाता है, और वो हमारे हृदय में भी सात्विक भावों को प्रकट करता है। हम भोग इसलिए नहीं लगाते भगवान को कि उन्हें भूख लगती है, उन्हें जरूरत है। नहीं, हमें जरूरत है उन सात्विक भावों की। तो जितना हो सके आप घर का खाना खाएं, और वो खाना भी आप पवित्र भावना से बनाएं, क्योंकि आपकी वो भावनाएं सारे परिवार में संचारित होंगी। आजकल तो माता पिता दोनों धन कमाने में लगे हैं। बच्चे या तो बाहर खाएं या घर में नौकर रखें, वो उन्हें खिलाएं। जो बच्चे ऐसा खाना खाएंगे वो आपकी कभी वैल्यू नहीं करेंगे, कभी कदर नहीं करेंगे। इसलिए जितना हो सके घर पे भोजन बनाएं, और अपने बच्चों को अपनी ममता से, अपने प्रेम से वो भोजन खिलाएं। जो व्यक्ति मांस मछली का आहार करते हैं, मांस मछली राक्षसों का आहार है, पशुओं का आहार है, मनुष्यों का नहीं। यदि मनुष्य मांस मछली का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि राक्षसों और पशुओं जैसी होने लगती है, उसका व्यवहार भी राक्षसों जैसा होने लगता है। लगते मनुष्य से हैं, दिखते मनुष्य से हैं, पर उनके कर्म पशुतुल्य हो जाते हैं। जब आप मांस मछली खाते हैं तो उस पशु की हत्या में आप भी उतने जिम्मेदार हैं
जिसने उस पशु को मारा है जितना वो जिम्मेदार है। मांस खाने वाला, मांस खिलाने वाला, मांस काटने वाला, उसको बनाने वाला, वो सब उतने ही जिम्मेदार हैं। सब बराबर उस पाप के भागी हैं। कई लोग कहते हैं कि यदि हम मांस खाना छोड़ भी दें तो क्या पशु मरना बंद हो जाएंगे? यदि पशु मरना बंद न भी हुए तो उस हत्या से तुम बच जाओगे, पाप से तुम छूट जाओगे। कभी भी उस डेड एनर्जी से आपको लाइफ की एनर्जी नहीं मिलने वाली। आप कितनी ही साइंटिफिक बातें करें हैं, कितनी ही बड़ी बातें करें कि प्रोटीन विटामिन्स हमें मिलता है, उसके साथ जो आपको भावनाएं मिलती हैं दर्द की, नफरत की, वो आपके जीवन में आएंगी लौट लौट के। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे जीवन में हमें इतनी नफरत मिलती है, प्रेम नहीं मिलता है। यदि आप चाहें तो अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। अपने घर में भी वो सब सात्विक भाव ला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि पवित्र रहे, आपका मन भगवान की तरफ लगे, तो सबसे पहले अपने आहार को पवित्र रखें, सात्विक रखें। घर के जितने भी लोग हैं कम से कम एक बार सब साथ मिलके भोजन करें। जिस घर में सब लोग एक बार साथ मिलके भोजन करते हैं और एक बार साथ मिलके भगवान का भजन करते हैं, वो घर मंदिर के समान है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में किसी का कोई टाइम फिक्स नहीं, कोई कैसे खाता है, कोई कैसे खाता है, हर किसी का टाइम अलग है। नहीं, पर एक समय जरूर निश्चित करें जब आप साथ बैठ के खाएं, साथ बैठ के प्रार्थना करें भगवान की। जब आप ऐसे पवित्र वातावरण में सात्विक आहार खाएंगे तो आपकी बुद्धि सात्विक होगी। आपका मन गलत कर्म की तरफ कभी नहीं जाएगा। आपका मन आपसे हमेशा शुभ कर्म करवाएगा। लोग पूछते हैं कि जो मांस खाता है उसका क्या होगा? पुराणों में तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा कही गई है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। पर इतना समझ लें, जो किसी मरे हुए को खाता है, किसी को मार के खाता है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य के लिए परमात्मा ने फल फूल सब्जियां बनाए हैं। जो चीज हम भगवान को नहीं खिला सकते वो हम नहीं खा सकते, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, उन्हीं की तरह दिव्य हैं। हम चाहें तो भगवान की तरह पवित्र हो सकते हैं और चाहे तो राक्षसों की तरह अपवित्र। पर याद रखें कि भगवान हमेशा पवित्रता के साथ हैं, देवताओं के साथ हैं। पौराणिक कथाओं में हम सुनते हैं कि भगवान ने हमेशा देवताओं का साथ दिया, साधुओं का साथ दिया, असुरों का नाश किया। ये सिंबॉलिक स्टोरीज हैं जो हमें बताती हैं कि हम यदि सात्विकता से जुड़े हैं तो भगवान से जुड़े हैं, और यदि हम तमोगुण से जुड़े हैं तो असुरों से जुड़े हैं। तो यदि धर्म से जुड़ना है, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम पवित्र आहार लें।